बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में राइज रवायती और फुरसूदा बेसमर सियासी कल्चर अपने मजाजी मदहोशी की इंतहा को छूता जा रहा है। इसके बेलगाम रवैयों ने इंसानी इक़दार को हर मोड़ पे बल्कि चारों खाने चित करके अपने वजूद को परवान चढ़ाया है। उस वजूद को जिसमें इखलाक, करदार, एहसास तो नहीं है, लेकिन हवस परस्ती है, तमा है, लालच है, खुदगर्जी है, मक्कारी है, फरेबी है। और इसके पैरोकार शब रोज़ सिर्फ पैसे कमाने पे लगे हुए हैं। कैसे कमाने हैं, किस तरह कमाने हैं और क्यों कमाने हैं, ये सब बेमानी है। उनको तो बस इस बात का इल्म है कि जितनी उनके पास दौलत होगी उतनी वो शोहरत को भी ख़रीद सकते हैं। हम देखते हैं कि इसमें उस करप्शन को जिसको ये नासूर भी कहते हैं, उस बदनवानी को जिसको ये मुआशरे का जहर कहते हैं, लेकिन उसकी तगदो में ये अपने तमाम मामलात तय करते हैं। और अगर कहीं कोई करप्शन करता हुआ, रिश्वत लेता हुआ, बदनवानी करता हुआ किसी के रडार पे आ जाए तो फिर उस करप्शन के जो जानसार होते हैं वो बेशुमार हो जाते हैं। बहुत सारे कंधों पे वो बैठकर एक इंसानी फलाह बहबूद की तर्जमानी भी करते हैं। नाजरीन, जिस कल्चर में आज हम सांस ले रहे हैं, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया कि जिसमें ना इखलाक है, ना करदार है, ना एहसास है, उसमें हरीफ हो या हलीफ दोनों की साझेदारी है। किसी के पास उसूली नज़रियाती परख के लिए कोई पैरामीटर नहीं। हाँ, आप दूसरों को कोसना जानते हैं, बुरा भला कहने पे आपके पास एक सलाहियत है, तनकीद कर सकते हैं, पगड़ियाँ उछाल सकते हैं, तहज़ीक कर सकते हैं, बेइज्जती कर सकते हैं, ललकार सकते हैं, तो आप इस कल्चर में जगह बना भी सकते हैं। शायद यही वजह है कि आज हमारा मुआशरा उन असूलों से दूर है जिसे इंसानी मुआशरा कहा जा सकता हो। इसमें कोई शक नहीं कि इसमें बेहतरी तभी आ सकती है कि जो इसको चलाने वाले हैं पहले वो उन असूलों को अपनाएं, उस नज़रिए की पासदारी करें, उन रवैयों को ख्याल रखें जो किसी भी मुआशरे को बेहतरीन बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हम देखते हैं कि अवामी सतह पर भी इसका जो ये रद्द-ए-अमल है वो दूसरों से शिकायत और गिले शिकवों पर ही मुनहसर है। आज हम हर वो चीज़ औरों में ढूंढते हैं जो शायद हमारे पास मौजूद नहीं होती। हम चाहते हैं कि सोसाइटी में ईमानदारी से काम किया जाए, झूठ ना बोला जाए, फरेब से इज्तनाब किया जाए, लेकिन हम खुद उसके ऊपर क्यों नहीं अमल करते। गिले शिकवों की बात की है तो हर वो शख्स जो मिर्चों में ईंटें मिलाता है लेकिन दूध की मिलावट पे शिकवा करता है, इन चीज़ों में उलझे हुए ये 22 करोड़ आवाम क्या कभी भी इस्लाही पहलू को देख सकते हैं? अगर हम जिन चीज़ों का तकाजा औरों में चाहते हैं, अगर उनको अपने अंदर ही पैदा कर लें तो शायद इसकी इब्तिदा हो सकती है। क्योंकि जो हुक्मरान होते हैं ये मुआशरे की अक्कास ही होते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं इस मुआशरे को इस हद तक बुगाड़ करने के लिए जिन्होंने मनसूबा साजी की थी वो शायद इसमें कामयाब हैं, लेकिन हम बहैसियत इंसान, बहैसियत इस रियासत के फ़र्द होने के, हम भी अगर अपनी जिम्मेदारियों को महसूस कर लें, समझ लें, जांच लें, परख लें, उन पर अमल पैरा हो जाएं, तो यकीनन रफ्ता रफ्ता इसमें कमी भी आ सकती है।
मैं फिर इस बात को दोहरा देता हूँ कि जो चीज़ें हम दूसरों में तलाश करते हैं कि हमें दूध में मिलावट नहीं चाहिए, तो फिर उनको भी ये सोच लेना चाहिए कि उनके रवैयों को भी इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। इसी से हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी सोसाइटी के अंदर शौर भी आना शुरू हो जाए। बेशक यहाँ पर एक ऐसी माशी बदहाली जिसमें अवाम ग़ुलामी से भी अबतर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, क्योंकि असल जो आज़ादी होती है वो तो मुआशी आज़ादी ही होती है, वो तो सियासी और समाजी आज़ादी होती है, जहाँ पर मसावाना हुकूक होते हैं, जहाँ पर मुआशी तौर पर हर इंसान की इज़्ज़त और हुर्मत को मुक़द्दम समझा जाता है। लेकिन हम इस सोसाइटी में इसकी इब्तिदा तो कर सकते हैं। यकीनन इंसान कभी भी काबिल नफ़रत नहीं है। हाँ, उससे इख्तलाफ हो सकता है उसकी सोच से। अगर हम उसके उस सोच को जिसे हमें इख्तलाफ है उसको दलाइल के साथ कायल कर लें तो वो सोसाइटी का एक बेहतरीन इंसान बन सकता है। आज शायद इस मुआशरे को मोहब्बतों की ज़रूरत है, एक दूसरे को अपनाने की ज़रूरत है, एक दूसरे की इस्लाह के लिए कोशिशें करने की ज़रूरत है। आज हमें तोड़ने की बजाय जोड़ने की ज़रूरत है। यही हमारे दीन का पैगाम है, यही फलाई इंसानियत का एक अक्स भी है, जिस पर अगर हम इनफरादी तौर पर कोशिशें करना शुरू कर दें या इसे अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें या हिस्सा बना लें, तो शायद हम इस मुआशरे में अपने किरदार को निभाकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इस दुआ के साथ अल्लाह पाक हम सबको एक दूसरे की इज़्ज़त करने की, उसकी इस्लाह करने की और अपने अंदर जो अगर कुछ खामियां हैं उनको दूर करने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।